हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी इतिहास की वीडियो है और इतिहास में आज हम शुरू करेंगे नया पाठ 9 स्वतंत्रता के बाद का भारत। तो चलिए अपनी किताब निकाल लीजिए। आपने किताब निकाल ली है। आपकी किताब का पेज नंबर है 51 यानी कि 51, पाठ 9 स्वतंत्रता के बाद का भारत यानी कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत को आजादी मिल गई थी 1947 में, उसके बाद हमारे भारत का स्वरूप किस तरह बदला, क्या क्या चीजें बदली हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लगभग 300 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत 14 अगस्त सन 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में स्वतंत्र हुआ। भारतवासियों ने 15 अगस्त सन 1947 में को उत्साह एवं उल्लास पूर्वक प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया, किंतु स्वतंत्रता का हर्ष दुख तथा उदासी के साथ मिश्रित था, क्योंकि सच्चा सपना बिखर गया था। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिक उन्माद ने भारत तथा पाकिस्तान के लाखों व्यक्तियों के जीवन की बलि ले ली थी। स्वतंत्रता का अनुष्ठान पूरा भी न हुआ था कि 30 जनवरी सन 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी कि क्या हुआ था, 14 अगस्त 1947 की रात को आजाद तो हो गया था और 15 अगस्त को सबने खुशीपूर्वक मनाए भी, लेकिन क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिसके फलस्वरूप तो इस जो बंटवारे को सफलपूर्वक बनाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी बलि दी थी, बहुत से लोगों को बलिदान देना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ ही दिन स्वतंत्रता के हुए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था, 30 जनवरी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, तो उनका भी देहांत हो गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को अनेक राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समस्याओं से जूझना पड़ा। अत्यधिक धैर्य एवं दृढ़ता के साथ ही भारत अधिकांश समस्याओं को सुलझा सका। विभाजन और शरणार्थी समस्या। अब विभाजन तो हो गया, उसके बाद और जो लोग वहां से पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके बारे में। नवनियुक्त वाइसराय माउंटबेटन 1947 में भारत आया। उसने एक योजना के अनुसार भारत का 2 देशों में विभाजन कर दिया, भारत और पाकिस्तान। भारत को सर्वप्रथम शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। विभाजन के समय सर्वत्र भय तथा आतंक का वातावरण व्याप्त था। विभाजन रेखा के दोनों ओर आगजनी, हत्या तथा मारकाट मची हुई थी। उथल पुथल तथा अराजकता का साम्राज्य था। सांप्रदायिक उन्माद अपने चरम शिखर पर था। बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व हिंसा, रक्तचाप और हत्याएं जारी थी। लगभग 5 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए तथा लाखों लोग बेघर हो गए। लगभग 8.5 मिलियन लोग भारत में अप्रवासित हुए। शरणार्थियों का असीमित प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को यथासंभव सहायता प्रदान की। विस्थापित लोगों को तत्कालीन सहायता देने मात्र की समस्या नहीं थी, वरना उनको पुनर्वास तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने की जटिल समस्याएं थी। इसी उद्देश्य से पुनर्वास मंत्रालय का गठन विशेष रूप से किया गया। विस्थापितों को भोजन तथा आवास की सहायता प्रदान करने के लिए शरणार्थी शिविर खोले गए। इसके पश्चात उनके पुनर्वास का नियोजित कार्यक्रम बनाया गया। शरणार्थियों को पाकिस्तान चले जाने वाले परिवारों के खाली पड़े घरों तथा नगरीय क्षेत्रों में कई बनी झोपड़ियों में ठहराया गया। नए नगर तथा कॉलोनियां बनवाई गई। जिन लोगों की अचल संपत्ति, जमीन, मकान पाकिस्तान में रह गई थी, उन्हें हर्जाना दिया गया। मध्यम तथा छोटे पैमाने के अधिक उद्योग स्थापित किए गए अथवा उनका विस्तार किया गया, जिसमें लाखों विस्थापितों को रोजगार दिया गया। सेवाओं तथा व्यापार में भी उन्हें लगाया गया। शरणार्थी छात्रों को स्कॉलरशिप, फीस माफी आदि सहायताएं दी गई। कृषकों को भूमि तथा ऋण दिए गए, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इन उपायों से शरणार्थी समस्या को सुलझाया गया तथा लगभग 3 वर्ष के समय में स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। यानी कि क्या हुआ था, स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही भारत में शरणार्थियों का आगमन 2 दिशाओं में हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान से जो दिल्ली, पंजाब व उत्तर प्रदेश में आकर बसे और पूर्वी पाकिस्तान से जो कलकत्ता, असम व त्रिपुरा में बसे। अब जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय क्या था, उस समय लोगों के मन में बहुत ज्यादा धर्म को लेकर भावनाएं लगी हुई थी। हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन। तो हिंदू के हाथ अगर जब मुसलमान आ रहा था उसको मार दे रहा था, उस मुसलमान के हाथ में हिंदू आ रहा था तो उसको मार दे रहे थे। तो इस तरह से कितने सारे लोगों की हत्याएं कर दी गई, कम से कम 5 लाख लोगों की हत्याएं कर दी गई। अब जो लोग पाकिस्तान से अपना घर, अपना जमीन, सब व्यवसाय छोड़कर आए थे, उनको अब भारत में बसाना भी था। उनके लिए नई नई फैक्ट्रियां लगाई गई, नए नए व्यवसाय दिए गए और जो अपना घर छोड़कर उनको हर्जाना भी दिया गया। नई नई कॉलोनियां बनाई गई, रहने के साधन बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को करना पड़ा और ये सब करने की वजह से क्या हुआ, कम से कम 3 वर्ष
3 साल पूरे लग गए इन सब चीजों को नियंत्रण करने के लिए। और 3 साल बहुत बुरा समय होता। उस समय लोग जो वहां से आए थे वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि किस तरह से लोग चाकू लेके, तलवार लेके एक दूसरे पे टूटे पड़े थे, एक दूसरे खून के दुश्मन बने हुए थे। फिर अपने लोगों को छोड़ने का गम, जो साथ रिश्तेदार थे उनको छोड़ने के दुखी, अपना घर छोड़ने का दुख, वो अलग चीजें थी। तो लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ में जनता के साथ साथ जो हमारी सरकार थी उन्होंने भी बहुत सारा सहयोग दिया, और जितना हो सका सरकार से वह उनके सहयोग के लिए उतरी। ठीक है, तो बच्चों बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। इस लेसन को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि हमारी इंडिपेंडेंस तो मिल चुकी थी, पर उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी थी। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में इसका आगे का लेसन में करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।